ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, इलेक्शन से पहले भी इमरान खान को हराने के लिए एक बंदे के साथ डील की गई और बड़ी धूमधाम से उसको लेके आया गया कि जनाब वो जो जाली नेल्सन मंडेला है वो पाकिस्तान आएगा और आके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बचाएगा। अवाम को क्या उन्होंने बचाना, तो मियाँ साहब जो है उनको बुलाया गया इलेक्शन से पहले, और फिर जो मियाँ साहब के साथ हुआ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ, वही चीज जो है 8 फरवरी को सामने आई कि लोगों ने मुकम्मल तौर पे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और नवाज शरीफ का जो बयानिया है उसको मुस्तरद किया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस कदर वोट मिले और जितनी सीटें मिली, और जो जिस तरह सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके इलेक्शन से पहले जिस तरह दुबाया गया एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनकी पार्टी का नामो निशान खत्म करके उनके जो इलेक्शन के पेपर से सबमिशन वाले उनको छीन के, उनके कारकुन गिरफ्तार करके, उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार करके, उनकी चार दीवारियां पामाल करने के बावजूद जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया लोगों ने उसको कबूल किया, और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़े, जिसका इतराफ IMF भी कर चुका है, और जितने बाकी इदारे हैं, इवन पतन की भी जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी यही था कि जनाब जिन्होंने ज्यादा वोट हासिल किए हैं उनको दूसरे नंबर पर किया गया, और जिन्होंने कम वोट हासिल किए उन्होंने उनको पहले नंबर पर डाल दिया गया। अब जनाब ये सारे मामला होने के बाद एक नई खबर आई है आज, ये कि जनाब वो जो डील करके पाकिस्तान आए थे, जिन्होंने पाकिस्तान को बचाना था, अब जो मुस्लिम लीग नून के खराब हालात जो अब उनकी पार्टी के या जो शहबाज शरीफ साहब के जो मामलात हैं वो ठीक करेंगे, तो वो नवाज शरीफ साहब करेंगे। और 28 मई को, जैसा कि नवाज शरीफ साहब ने अब पार्टी सदारत संभालनी है, क्योंकि अभी जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो कायम मकाम सदर हैं पार्टी के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और उनसे सदारत जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी नवाज शरीफ साहब को। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जनाब 28 मई को योम तकबीर के दिन मैं जो है वो बड़ा एक इज्तिमा होगा और उससे खिताब करूंगा, जिसपे अब जो ज़राए हैं उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जनाब 5000 से जायद लीगी अहदेदारों और बल्दियाती नुमाइंदों को लाहौर तलब कर लिया गया है। जनरल काउंसिल इजलास को अवामी रंग देने के लिए बड़ी तादाद में कारकुनों को इकट्ठा करने का फैसला किया गया है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ पार्टी सदारत संभालने के बाद तंजीमी और आईनी मामलात पर खुलकर खिताब करेंगे। पार्टी ज़राए का मजीद कहना है कि नवाज शरीफ मुल्क की दौरों के हवाले से भी ऐलान करेंगे। नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबों का दौरा करेंगे। गर्म मौसम के पेश नज़र जनरल कौंसिल का इजलास मॉडल टाउन की बजाय निजी होटल में होगा। तो जनाब एक तो ये मामला है हमारे कि हम ने इनकलाब भी लेके आना है, हमने तहरीक भी चलानी है, और हमने गर्मी बर्दाश्त नहीं करनी, हमें एसीओ में बैठना है और उसके लिए खर्चे करने हैं। क्योंकि वैसे तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जनाब मुल्क के हालात जिस तरह के हैं हर आदमी को कुर्बानी देनी चाहिए, तो खुद तो आप इतनी भी कुर्बानियां नहीं दे सकते, आपको जो है वो AC या चिलर लगे हुए होटल चाहिए, उसके अंदर आप इजलास कर सकते हैं। दूसरी जानिब आप एक पार्टी जो मकबूल तरीन पार्टी है उसके मरकजी सेक्रेटेरिएट पर हमला भी करें और उसको सील करें। और आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दिखाया ना कि आज भी उनके कारकुन जो हैं वो उसी सेक्टर में मौजूद थे, उनके दफ्तर के बाहर मौजूद थे, और जो मीटिंग जो इजलास वहां पे बुलाया गया जिसकी तफसीलात आगे जाके आपको बताएंगे, उस इजलास को उन्होंने टेंट लगा के वहां पे कंडक्ट किया। इसी गर्मी में मौसम जो है वो बेहतर हुआ है, लेकिन बाद में, लेकिन उससे पहले दोपहर की तपती धूप में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां पे बैठ के इजलास किया है, टेंट लगा के। जनाब इस तरह आते हैं इनकलाब और इस तरह चलती हैं तहरीकें। ये एसीओ में बैठ के जो है वो शाही खाने से जो है वो इनकलाब नहीं आता, ना तहरीकें चलती हैं। और अब नवाज शरीफ साहब ने जनाब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो बूस्ट करना है, जो बंदा जनरल इलेक्शन से पहले निकलने में डर रहा था और बार बार जलसों की तारीखें आती थी और जलसे मनसूख किए जाते थे, और जहां जहां पे उन्होंने जलसा किया भी था, फैसलाबाद में किया, तो जो फैसलाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हाल हुआ, क्लीन स्वीप हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहां पे। और नवाज शरीफ साहब जिस तरह सियालकोट गए और ख्वाजा आसिफ साहब जो किस तरह उन्होंने अपना फॉर्म 47 बनवाया, और जो हालात ख्वाजा आसिफ साहब के सियालकोट में जो है वो रेहाना डार के मुखालिफ में आके हो गए थे, तो नवाज शरीफ साहब का कोई इंपैक्ट नहीं था। लोगों ने ये जो व्हील चेयर पर डाल के इन्होंने नवाज शरीफ को वोट मांगने की कोशिश की थी कि ये आएंगे, और जनाब वो जो जलसा हुआ था लाहौर में नवाज शरीफ की वापसी का कि लोग
हेलीकॉप्टर देखेंगे, वहां पे एक फैमिली ड्रामा होगा, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब और इनकी बेटी जो है वो मिलके वहां पे रो रो के लोगों को दिखाएंगे और वोट मांगेंगे। तो जनाब जज्बात अब नहीं बेचे जा सकते, लोगों ने इस चीज से इनकार कर दिया है कि अब जो है वो जज्बात आपके बिकेंगे या आप लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे। आपको एक मजबूत बयानिया और एक डट जाने वाला बयानिया जो है वो बनाना पड़ेगा, जैसा कि इमरान खान साहब ने बनाया है। अब भी अगर आप दौरे करते फिरते हैं, आप बाहर निकलते भी हैं, तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। लोग बुरी तरह से आपकी पार्टी को मुस्तरद कर चुके हैं। आपकी बेटी और आपका ख्याल सिर्फ यही है कि जनाब आप सोशल मीडिया जो है उसको दबा दें और मीडिया के ऊपर जो है वो आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें और अपने मर्जी के मुताबिक जो है वो सारे लोगों को दिखाएं कि जनाब हम बड़े मकबूल हैं इस टाइम। और मकबूलियत का अंदाजा आप उसी चीज से लगा लें कि जो कैप्टन सफदर के साथ हुआ था कि ये किसी होटल में या और स्पेशली जहां पे ओवरसीज हो वहां पे तो ये बैठ ही नहीं सकते ना। लोग इनको चोर चोर के नारे लगाते हैं और बकायदा जो है इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। फिर आपकी जनाब जो प्रॉपर्टीज हैं वो निकलती हैं, हर लीक में आपने और जरदारी खानदान ने लाजमी लीक होना होता है। इन दोनों पार्टीज के जो है वो गैर जहां पे भी गैर मुल्की सासे लीक होंगे उधर इनका नाम जरूर होगा। जो इन्होंने पैसे इकट्ठे किए पाकिस्तान से बाहर भेजे वो सब हर जगह पे आपका नाम है। और अब आपके पास अब क्या बयानिया कि आप क्या कर रहे हैं लोगों के लिए। और जो नवाज शरीफ साहब आपकी पार्टी ने, आपके भाई साहब ने और बाकी लोगों ने जो मिलकर सारी सूरत हाल बनाई है फार्म 45 और फार्म 47 वाली, उसको आप लोगों के अंदर से निकाल नहीं सकते। आप चाहे गली गली में जाके इस चीज को क्लियर करना शुरू करें, लेकिन फार्म 45 जिस तरह के लोगों ने देखे हैं, हर बंदे को पता है कि उन फार्म्स की हकीकत क्या है और फार्म 45 पे कौन जीता और फार्म 47 पे कौन जीता है। लोग अब इस चीज को जो है वो जान चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जनाब अगर आपको ये लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो चंद सीटें इलेक्शन में जीती भी थी और कुछ तो ऐसी थी जो जितवाई गई और जो चंद इन्होंने अगर जीती भी है तो वो नवाज शरीफ साहब के नाम पे नहीं, वो इसी बंदे का शख्सी वोट जो है या कोई जो इलेक्टेबल है उसी का अपना जाती वोट है, उसमें नवाज शरीफ साहब का कोई किरदार नहीं है। और अगर हुकूमत मिलने की बात करें तो उसमें भी नवाज शरीफ का कोई किरदार नहीं है। वो तो खुद वजीर आजम नहीं बन सके, हालांकि वो वजीर आजम का ख्वाब लेके ही पाकिस्तान आए थे। डील यही हुई थी कि आपको वजीर आजम बनाया जाएगा, लेकिन जब हालात ये देखे गए कि जनाब नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि आप वजीर आजम बने, जिस तरह वो रिपोर्टें आई जो हसास इदारे हैं उनकी, उन्होंने भी ये कहा कि जनाब हालात ऐसे नहीं है कि आप अक्सरियत हासिल कर सकें, आपको जो है वो मिल मिला के हुकूमत बनानी पड़ेगी। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने फैसला ये किया कि जनाब नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकता। तो उसके अलावा जो हुकूमत अगर मिली है तो नवाज शरीफ के बयानिए पे नहीं मिली, वो शहबाज शरीफ साहब की वजह से, जो उन्होंने पहले बूट पॉलिश किए, जो उन्होंने डीलें की, जो राह हमवार की नवाज शरीफ की वापसी की, वो उस वजह से इनको हुकूमत मिली है। उसमें नवाज शरीफ का कोई किरदार नहीं है। शहबाज शरीफ ने जो है वो अपने रास्ते जो है वो बड़े घर के साथ ठीक किए, मामला ठीक किए, उनकी बूट पॉलिश किए, उसके बाद जो है उनको हुकूमत मिली है। तो नवाज शरीफ साहब अगर इस चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं कि जनाब उनको इस चीज का क्रेडिट मिले कि मैंने आके हुकूमत बनवा के दी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इलेक्शन के बाद भी जो है वो छुपे हुए थे, अभी भी आप छुपे रहे। और आखिर में अब आपको ये बताएं कि जनाब जो कल क्रैकडाउन हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पे, उसके खिलाफ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इजलास किया और उसी मरकजी सेक्रेटेरिएट के बाहर बैठ के किया, टेंटों के जो छांव में किया और बगैर एसी के किया। फिर उस इजलास में भी ये फैसला किया गया कि जनाब हम कानूनी कार्रवाई करेंगे सीडीए के खिलाफ और हम लोग जो है वो जाएंगे अदालत में इस मामले को लेके और अपना हक लेके रहेंगे। और दूसरी इतलात के मुताबिक जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं और कुछ मीडिया चैनल्स ने चलाए भी हैं कि जनाब वो जो ये कहते हैं कि ये प्लॉट किसी और के नाम था, तो वो प्लॉट जो है वो ट्रांसफर हो चुका है और उसके दस्तावेजात भी जो है वो मौजूद हैं। बाकी वीडियो का इख्तिताम करेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।